नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आईएमए वर्सेस जिस समय आयुर्वेद पर घमासान। अब देश में एलोपैथी और आयुर्वेद पर घमासान छिड़ा है। एलोपैथी पर बयान के बाद बाबा रामदेव और आईएमए के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 5 दिन के अंदर बाबा के खिलाफ दिल्ली, बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आईएमए ने अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई और अब इसी कड़ी में बिहार का नाम भी शामिल होने वाला है, क्योंकि अब बिहार आईएमए के सदस्यों और एलोपैथिक डॉक्टरों के तेवर भी अब सख्त होते जा रहे हैं। बिहार आईएमए का कहना है कि अगर रामदेव अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो बिहार आईएमए भी पटना के थाने में एफआईआर दर्ज कराएगी। उधर बाबा के समर्थन में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज समेत आयुर्वेद चिकित्सा संघ भी एकजुट हो गया। उनका कहना है कि बाबा ने जो 25 सवाल किए हैं वह आम लोगों से जुड़ा, इसका जवाब मिलना चाहिए। बाबा रामदेव ने पिछले दिनों बयान दिया था कि एलोपैथिक दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौतें हुई। उन्होंने एलोपैथिक को स्टूपिड और दिवालिया साइंस कह दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। इसके बाद बाबा ने आईएमए से 25 सवाल पूछे थे, जिस पर बिहार आईएमए के सदस्य भी आक्रोशित हैं। आईएमए वर्सेस रामदेव। ये जो जंग छिड़ी है, लेकिन सवाल यह कि रामदेव का आखिर सरकार, कानून और संविधान को ठेंगा क्यों? चलिए, आज के दिन जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज के दिन हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अजय कुमार, आईएमए बिहार प्रेसिडेंट, पंकज कुमार, योग आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार, पंकज कुमार जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी, बहुत सबसे पहले पंकज कुमार जी आपके पास में आऊंगा कि आखिर बाबा रामदेव का ये अहंकार सिर चढ़कर क्यों बोल रहा है? जिस तरह से उन्होंने एलोपैथ को कह दिया, उन डॉक्टरों पर सवाल उठा दिए जिन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की जान बचाई अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। पंकज जी। जी, स्वामी रामदेव जी ने न तो डॉक्टरों पर को ये आयुर्वेद सदियों पुरानी परंपरा है, उसके सम्मान के लिए उन्होंने जितनी बातें कही, मान लीजिए कि उसमें कोई एक आध बातें इस टाइप की हो जिसको थोड़ा ऐसा नहीं, तो इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्वामी जी ने कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो एक राष्ट्रभक्त आदमी राष्ट्र के खिलाफ, कानून के खिलाफ कैसे कोई बात कर सकते हैं? सर, कौन सी बात? उन्होंने आयुर्वेद को प्रमोट करने की बात की। आयुर्वेद आज की नहीं, सदियों पुरानी परंपरा है। राम राज के समय में अगर चले तो लय गृह वैद सुखे न समय तो तबे गिरिद्रोण सुबीर उपारो। भगवान हनुमान जी ने जड़ी बूटी कहां से लेकर करके संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी का प्राण उबारा था। इसके अलावे जहां तक इसके वैधानिकता का प्रश्न लोग उठा रहे हैं, तो ये तो सदियों पुरानी परंपरा है। चरक ऋषि, पतंजलि ऋषि, वैद्य सुसेन सहित कितने मतलब आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, प्रकृति के चिकित्सक लोग रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं। ये परंपरा है, इसको न तो झुठलाया जा सकता है, न ही इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। पंकज जी, आपने उस दौर का जिक्र कर दिया जब तो विज्ञान था ही नहीं। आपने हनुमान जी का, राम जी का, सर आपने इसमें ईश्वर को भी आपने बताइए ला दिया। लेकिन पंकज जी, जो किसी का बाप मुझे गिरफ्तार कर नहीं सकता है, 1000 डॉक्टर ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने के बाद मर गए, ये लाइनें बाबा रामदेव की, जो आप कहेंगे नहीं नहीं इन सब पर आप ध्यान आप मत दीजिए। 1000 डॉक्टर जो कोरोना काल में लोगों की सेवाएं की है, वो चल गए, गुजर गए, वो आप कह रहे हैं कि ये सब बातें ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए आप? नहीं, देखिए, जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, डॉक्टर्स की गरिमा का सम्मान रामदेव बाबा भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आकस्मिक चिकित्सा के लिए इनकी जो सेवा है उसको सदैव नमन है। कोई भी बुद्धिजीवी इनके तरफ से बोलेगा, लेकिन आयुर्वेद को सीधे नकार देना
पीपल के वृक्ष को नकार देना, अभी हमने टीवी पर देखा है कि वो हवन पद्धति को नकार देना, ये आधुनिकता की मतलब कोई परिभाषा नहीं है जिसको ये कहा जाए कि इसके आड़ में जो है आयुर्वेद को दोषी ठहराया जाए। जहां तक स्वामी रामदेव की बात है, नहीं तो रामदेव ठीक है पंकज जी, अब अगली बार मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए नकार कौन रहा है। मैं चल रहा हूं डॉक्टर अजय के पास। डॉक्टर अजय, जिस तरह से आप लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है, ब्लैक डे मना रहे हैं डॉक्टर्स का ये कहना कि हड़ताल पर हम रहेंगे, 1,000 करोड़ का मानहानि का केस भी उन पर लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हम लोगों ने कोई मोर्चा नहीं खोला है, मोर्चा तो उन लोगों ने खोला है जो हम पर हमला किए। सवाल है कि हम तो इस पिछले 1.5 साल कोरोना कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में पूरे देश को, पूरी दुनिया को हमारा साइंस जो है वो अपना योगदान दे रहा था। हम तो शहीद हो रहे थे। हमने हमारे 1300 से 1400 डॉक्टर ने इंडिया में शहादत दी है और हम तो लड़ाई लड़ रहे थे। हम उसमें रामदेव जी को भी बचा रहे थे, उनके चेलों को भी बचा रहे थे, सारे आयुर्वेद के डॉक्टरों को बचा रहे थे। हम आयुष विभाग के मंत्री को पूरा बचाए हैं इस कोरोना के काल में। हम तो उसमें बिजी थे। हमने तो कभी रामदेव जी को नहीं कहा कि आप हमारे हम आपके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, कि हम ये कहने जा रहे हैं हमारा आयुर्वेद से कोई बैर नहीं है, हमारा आयुर्वेद से कोई बैर नहीं है। लेकिन रामदेव जी आयुर्वेदाचार्य नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। रामदेव जी आयुर्वेद के प्रतिनिधि नहीं है। रामदेव जी जो बोल रहे हैं वो हमारे सदियों से चल रहे आयुर्वेद का परिलक्षित नहीं करता है। रामदेव जी तो व्यापारी हैं। कभी आपने सुना कि आयुर्वेद के कितने सुसैन वैद्य हो चाहे कोई हो, वो लोग जो है वो व्यापार करते थे दवाओं का, हजारों करोड़ की अर्जित संपत्ति लाते थे, गाय का दूध बेचते थे, उसका घी बेचते थे। किसी ने सही कहा कि तो देश में जितना दूध पैदा नहीं होता है उससे ज्यादा वो घी बेच रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोग तो कभी मोर्चा खोले ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो हमारे शहीदों का ही अपमान नहीं है, हमारे साइंस का अपमान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर के आयुर्वेद एलोपैथिक डॉक्टरी से लोग मर रहे हैं और खुद डॉक्टर भी मर रहे हैं। यानी मॉडर्न मेडिसिन जो है एकदम बेकार है। वो आयुर्वेद से अगर बचाना चाहते हैं और सरकार उनको समर्थन देती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि सरकार आयुर्वेद के बजाय आयुर्वेद को फोर्ट पॉइंट पर रखे। हमको जितना आता है हम अपना काम करेंगे। हमको सरकार कोरोना से हटा दे, कोरोना में उन्हीं लोगों को लगा दे। और वो जो ये कह रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन ने मामूली योगदान नहीं दिया है लोगों के साथ। आज चाहे वो पोलियो हो, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, या दुनिया में कितनी बीमारियां प्लेग हो, इसको आयुर्वेद ने नहीं। आयुर्वेद का अपना योगदान है। आयुर्वेद के लोग कहते हैं कि लोगों ने अगर गणेश जी का सर जोड़ दिया गया या लक्ष्मण जी को बचा लिया गया, उनके पास ये अमोघ अस्त्र है, दिखावे। आज जितने लोग मर रहे हैं कोविड से, हम लोग के चलते मर रहे हैं, उनके शब्दों में हम लोग के चलते मर रहे हैं। उनको कहीं से वो लावे हैं, वो संजीवन बूटी और उनको जिला दे, हमारे डॉक्टरों को जिला दे। लेकिन वो हमारे डॉक्टरों को जिलाने लगेंगे जो हमारे मर जाएंगे। हम मान लेंगे कि आयुर्वेद के सामने हम कुछ नहीं है। ठीक है पंकज जी, बताइए सर, ये लोग तो आयुर्वेद को ऐसा बिल्कुल कभी नहीं कहते ना, तो ये लोग कहते हैं कि आयुर्वेद से ये नुकसान है, ये तकलीफें आपको हो सकती हैं। तो सर आप लोगों ने इस तरह से क्यों कहा सर? एलोपैथिक दवाओं को लेकर उन डॉक्टरों पर आप लोगों ने सवाल क्यों उठाया? पंकज जी, क्या ये सब बिजनेस अपना बढ़ाने के लिए कर रहे हैं क्या रामदेव जी, कि ये सब कहूंगा बोलूंगा तो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनके बिजनेस के लिए हो जाए। जो कोरोना बना, जो तुलसी गणपति वगैरह दी जा रही है, ये पहले से गत वर्ष से वो अब इस चीज का आह्वान किए हुए हैं। ये जो रासायनिक विश्व युद्ध की चर्चा जो हुई, उसमें आप देखेंगे कि ये तो एक तरीके से मानवकृत बीमारी है, कोई प्राकृतिक बीमारी तो है नहीं। रह गई कि जो सेवा आधुनिक चिकित्सा पद्धति की तरफ से मिल रही है, उसका उन्होंने भी स्वागत किया है, सभी लोग स्वागत करेंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। विवाद सिर्फ इस विषय का है कि आयुर्वेद ने क्या किया, एलोपैथी ने क्या किया। आयुर्वेद ने जो किया, आयुर्वेद तो तैयार कर रहा है प्रतिदिन इस बात के लिए पंकज जी, प्रतिदिन वो जो 25 सवालों की लिस्ट भेजी है बाबा रामदेव ने, जो ट्वीट किया, उसमें यह भी एक सवाल है कि बताइए ऑक्सीजन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए एलोपैथ की तरफ से? सर ये बताइए कि कितने लोगों की जान सर आप लोगों ने बचा ली, और अगर क्या डॉक्टर अगर एलोपैथ अगर नहीं रहता तो क्या पूरे देश में आप दावा कर रहे हैं कि एक भी लोगों की जान नहीं जाती? जी, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि पूरे लोगों की नहीं जान जा सकती है, लेकिन जो प्रतिदिन नियमित योग अभ्यास कर रहे हैं,
जो योगा कर रहे हैं, अब तो हमारे बड़े बड़े चिकित्सक स्वयं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये भी कम से कम अपने पेशेंटों को जरूर कहते होंगे कि सारी दवाइयों के बाद आप अनुलोम विलोम कर लें, आप नित्य योगा कर लें, चलें। तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कभी इस चीज का दावा नहीं किया और न ही उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए इन चीजों को किया। आप नीम की बट्टी, तुलसी की बट्टी, ये तो पहले से भी चली आ रही है। अब उन्होंने खड़ा कर दिया, इसलिए बहुत बड़ा बखेड़ा मच गया। ये देखिए, वैश्विक स्तर पे ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है दवाई कंपनी का। अरे इसका कोई आयुर्वेद की दवाई का, एलोपैथ की दवाई का कोई तुलना ही नहीं है। अगर कोरोना की कोई दवाई लोगों ने बनाई है तो यही बताएं कि कौन सी ऐसी सटीक दवा बना दी गई है जिसको खा करके आदमी ठीक हो जाए। ये तो सिम्टोमेटिक सिस्टम सामने में आ रहे हैं और जिस सिस्टम के लिए आ रहे हैं उसका आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में, इवन योगा में, आप शुगर के लिए, किडनी की बीमारी के लिए, लिवर की बीमारी के लिए हम लोग योगा कराते हैं, नेचुरोपैथी का उपाय बताते हैं। और उसके साथ में जो दिन प्रतिदिन की जो दवाइयां हैं, जो मसाले हैं, जो आपके अगल बगल के पेड़ पौधे हैं, उससे उपचार किया जा रहा है। रह गया प्रश्न कि इससे हम लोगों ने कितने लोगों को ठीक किया है, तो इससे भाई साहब कम से कम एक बात का दावा तो किया ही जा सकता है कि जो लोग इसके नियमित अभ्यासी हैं वो कम से कम कोरोना से पीड़ित नहीं है। तो सर, डॉक्टरों के योगदान को भी सर आप नकार नहीं सकते। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लाइव में भी बैठे हुए डॉक्टर अजय कुमार जी, ये अगर जाहिर सी बात है, अस्पताल में मैं भी गया था, डॉक्टर भी ये कह रहे थे हाँ योगा आप करिए, एक्सरसाइज से आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, बेहतर रहेगा आपका स्वास्थ्य। तो सर डॉक्टर्स तो सर ये कह रहे हैं ना कि हाँ योग भी आपके लिए बेहतर है, तो सर आप उन डॉक्टरों को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? एलोपैथ पर आप सवाल अब क्यों उठा रहे हैं? आप भी कह सकते हैं कि हाँ जरूरत पड़ने पर इनका भी सहारा हम लेते हैं। नहीं, स्वामी जी ने ये बात कही है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा कि एलोपैथ बिल्कुल नकारात्मक है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि सारे एलोपैथिक डॉक्टर बेकार हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एलोपैथी का कोई उपयोग ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि इतनी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बावजूद, इतने लोगों के लगे रहने के बावजूद भी लोग एक दूसरे को बचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर अजय आपसे कितना सहमत है ये मैं पूछ लेता हूँ। डॉक्टर अजय, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सारे विज्ञान के साधन मौजूद है, डिफेंस के मौजूद है, लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ेंगे मोर्चा पर, तो एक भी जवान मरना नहीं चाहिए। अरे ये लड़ाई है, ये एक बहुत ही घातक बीमारी से लड़ाई है और हमारे शहादत को उनको याद रखना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए, उसके बजाय उसका अपमान कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ हमारे आयुर्वेदिक दोस्त के पास, कि ये आयुर्वेद हो या दुनिया में मॉडर्न मेडिसिन के डेवलप करने के पहले सारी दुनिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन हुआ करता था, जिसका अपना अपना सिद्धांत था कि बीमारियों का क्या कारण है। आज वेस्टर्न कंट्रीज में जो ये मॉडर्न मेडिसिन का उदय हुआ, साइंस का उदय हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, तो पुराने सारे ज्ञान को दिमाग में रख करके ये साइंस जो है जांच करता है, इनकी जो दवाएं होंगी उसको वो मॉडर्न मेडिसिन के पास भेजें। हमारे बहुत से डॉक्टरों ने समाज में जो ट्रेडिशनल दवाएं हैं, जो ट्रेडिशनल चीज हम लोग खाते हैं, दही हो, लहसुन हो, प्याज हो, क्या क्या रोल है, धनिया हो, सबका हम लोग जांच करते हैं और हम लोग बताते हैं जहाँ गुण है, क्योंकि सदियों से आ रही परंपरा में जरूर कुछ अच्छी बातें भी होगी। लेकिन ये कह देना कि मैं आयुर्वेद हूँ, मैं होम्योपैथ हूँ, तो इसका मतलब कि हमने साइंस का अंत कर लिया है, इसके आगे कुछ नहीं है, कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, कोई बस मैं जो कहता हूँ वही है, मेरे शास्त्रों में जो लिखा है वही चीज है। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आदमी को जिंदा किया जा सकता है और बड़े हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता है, तो आप कर दो भाई, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो आपको चैलेंज किया कि एक भी आदमी जो मर गया है उसको आप आयुर्वेद या किसी पद्धति से आप कर दें, पूरा मॉडर्न साइंस आपके सामने झुक जाएगा। हमारे ठीक है, सवाल ले लेते हैं आप ही का सवाल डॉक्टर अजय पंकज कुमार जी से। पंकज जी बताइए, क्या संजीवनी बुट्टी कोई है आपके पास ऐसी जिससे आप जिंदा कर देंगे मरे हुए इंसान को? आपने क्योंकि जिक्र किया था अभी भगवान राम का और हनुमान जी का, लक्ष्मण का। जी जी, वैसे बहुत सारे पेशेंट हैं, आप हमारे यहाँ जाकर के देख लें, योगाश्रम में जाकर के देख लें, और सिर्फ पतंजलि के नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आप मुंगेर में जाकर करके देख लें, विठल दास मोदी जी का गोरखपुर में चिकित्सालय, आप वहां जाकर के देख लें। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो एलोपैथी से बिल्कुल नकार दिए गए हैं और उनका 100% इलाज है।
रह गया मरे हुए को जिंदा करना, तो उस समय लक्ष्मण जी भी मरे नहीं थे जिसके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, तो मूर्छित अवस्था में मूर्छित हो गए थे सर, पता है। आप आधुनिक चिकित्सा की बात अगर करते हैं तो आप ही बता देना कि मतलब फिर सारी व्यवस्थाओं के बाद में भी लोग क्यों मर रहे हैं। हमारे तरफ से कभी भी स्वामी जी ने ये दावा नहीं किया कि ये इस दवा को खाने से लोग नहीं मरेगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप हॉर्लिक्स वगैरह की बात कर लें, आप जो भी आप उसमें जो भी आपके कॉम्बिनेशन हैं आप उसकी बात कर लें, और एक तरफ आप अश्वगंधा की बात कर लें, आप तुलसी की बात कर लें, आप गिलोय की बात कर लें, तो सारे इंग्रेडिएंट्स तो उसी आयुर्वेद से आपके पास में गए हुए हैं, एक्सेप्ट आला के, एक्सेप्ट कैंची के, जिससे ऑपरेशन हो रहा है। तो उस इमरजेंसी का विरोध न तो कभी स्वामी जी ने किया, न ही कोई बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ आयुर्वेद नेचुरोपैथ से किया। वहां पे आपका सम्मान है, हर जगह आपका सम्मान होता है। अब ये वाक युद्ध जो है इसको बेकार का तुल दिया जा रहा है। ये बातें कभी उन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं उसके उत्तर आप दें। रह गया केस करने की बात, आप स्वतंत्र हैं केस मुकदमा करने के लिए। आप विद्या को नहीं नकार सकते हैं, आप सिस्टम को नहीं नकार सकते हैं। हम तो लोगों को तैयार करते हैं, हम तो फौजियों को तैयार करते हैं। राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं तो उसका विरोध हो रहा है, चिकित्सालय धर्मशाला बना रहे हैं तो उसका विरोध हो रहा है। अरे स्वदेशी का प्रचार कर करके उन्होंने जो जीडीपी बढ़ाई है, जो उन्होंने स्वदेशी, और स्वदेशी सिर्फ पतंजलि का नहीं है, स्वदेशी तो उन्होंने संपूर्ण हिंदुस्तान के। लेकिन पंकज जी देखिए, लोगों का विश्वास भी तो अब उठ रहा है ना इस तरह की बातों से। अलवर में आज के दिन पतंजलि की सरसों की तेल की सर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। दैनिक उपयोग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। उनके टर्नओवर एज इट इज है, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी उपयोग करते हैं पतंजलि से जुड़ने की वजह से नहीं। आज डाबर भी निकाल रहा है, डाबर के भी लॉन्ग के टूथपेस्ट आ रहे हैं, उसको भी लोग पसंद कर रहे हैं। और दाम की भी बात अगर देख लें तो जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर इस बात की अगर हम लोग चर्चा करें कि अब आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ की कोई लड़ाई तो पहले होनी नहीं चाहिए। आकस्मिक चिकित्सा को लेकर के स्वामी जी ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कहा कि जब इतना ही आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है तो लोग मर क्यों रहे हैं। तो ये प्रश्न तो अभी भी है, ये प्रश्न कोई मृत थोड़े हो गया, ये प्रश्न तो आज ही मतलब चिरंजीवी प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए अजय जी। अब कोई पोलियो से मरता है क्या? अब कोई स्मॉल पॉक्स से कोई मरता है क्या? अब कोई प्लेग से कोई मरता है क्या? ये हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति का ही देन है। हमने हजारों हजार बीमारियों को ठीक किया है और ठीक कर रहे हैं। आज चीनी की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, आज लोग बरसों से आज आयुर्वेद तो हजारों लाखों पहले से है, लेकिन लोगों का जीवन कितना था? 30 बरस से 35 बरस लोगों की आयु होती थी। आज क्या हो रहा है? एवरेज आयु की बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है ऋषि मुनि हमारे बहुत दिन तक जीते होंगे, लेकिन आज हमने 71 बरस से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों की आयु जो है एवरेज आयु को बढ़ा दिया है। ये मॉडर्न मेडिसिन की देन है। हम लाइफ स्टाइल चेंजेस की बात स्वीकार करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन भी स्वीकार करता है। हम लोग हमारी पढ़ाई जाती है हम लोग की बात कि कैसे वॉक करना चाहिए, कैसे सांस का एक्सरसाइज करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे रामदेव जी जब एक बार वो साइंस भवन में, विज्ञान भवन में, जब वो ये अनुलोम विलोम या सांस लेने वाला इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात कर रहे थे, बता रहे थे लोगों को, तो हमारे एक यंग डॉक्टर ने वहां सवाल उठाया था, कि रामदेव जी आप सांस लेने के लिए तो कहते हैं और सांस लेके बहुत तेजी से छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारा साइंस कहता है कि सांस लेके धीमे धीमे इससे आदमी की सांस की जो बीमारियां हो ज्यादा ठीक होंगी। तो आपने अपने में सुधार करना चाहिए इस बात को भी। आपका भी तो योगा का जो अभ्यास है उसको मॉडर्न ज्ञान के साथ जोड़िए, रिसर्च से जोड़िए। रामदेव जी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं प्रोग्राम को देख रहा था, रामदेव जी चुपचाप चलते बने वहां से। तो रामदेव जी बहुत सी सभाओं में चुपचाप चलते बनते हैं। उनके निश्चित तौर से देश में बहुत उनका पॉपुलैरिटी हो गया है योगा के चलते। वो अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, शरीर को झुका सकते हैं, शरीर को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो रूप है, स्वरूप है उनका, वो स्वरूप से लोगों को मेडिकल साइंस को कोई मतलब नहीं। आप पॉपुलर हैं, आप एमपी बन जाए, आप जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बन जाए, उससे हम लोगों को कोई रिलेशन नहीं है। आप मॉडर्न मेडिसिन को प्राइम मिनिस्टर बन करके बैन करते हैं उसको, उससे वो आपकी खुशी होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि साइंस जिएगा, साइंस ट्रूथ बोलते बोलते जिएगा। और आप जो बोल रहे हैं क्यों चिंता नहीं कर रहे हैं लोगों को? हजारों लोग, मैं खुद कोरोना से पीड़ित हुआ था दिसंबर महीने में,
और मैं 8 दिन के अंदर में मेरा भी ऑक्सीजन सैचुरेशन घटा था, लेकिन यार मॉडर्न मेडिसिन का कमाल है कि मैं बचकर बाहर चला आया। 95% लोग बिल्कुल बच जाते हैं, और 95 भी नहीं, 1% डेथ रेट है। इसका मतलब क्या हुआ? 5% अगर हॉस्पिटलाइजेशन है और उसमें से 1% डेथ है, और 100 पेशेंट में 95 अगर ठीक हो जाते हैं हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस से या सर्टेन दवाओं से, और 5% को हम विगरसली आईसीयू में ट्रीट करते हैं, जिसमें से 4% बच जाते हैं, 1% डेथ है, उसको भी हम कम करेंगे। बिल्कुल, घबराइए मत स्वामी जी, घबराइए मत स्वामी जी, 1 साल और इंतजार कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर अजय, इसी पर मैं पूछता हूँ पंकज जी से। पंकज जी बताइए, पैसा है वो सरकार को दे दीजिए। पंकज जी मेरी आंखों के सामने मेरी मदर को ऑक्सीजन लेवल से 28 पहुंच गया था। अगर क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होती, उन्हें अगर हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन अगर नहीं दिया जाता, तो क्या कपालभाति और ये तमाम योगा से हम उनको आज के दिन जिंदा हम रख सकते थे? क्या वो आ जाती कोरोना से जंग जीत के? देखिए, ये प्रश्न तो शुरू से नहीं है, ये प्रश्न शुरू से नहीं है कि इमरजेंसी में लोग चिकित्सा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा पद्धति को नकारने की तो कोई बात शुरू से नहीं रही है। चिकित्सा का जो तरीका है, जैसे दवाइयों की चर्चा हुई, बात दवाइयों से शुरू हुई। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो IMA हॉल में जो बैठक थी विज्ञान भवन में, मैंने भी उसको देखा था। स्वामी जी की बात इनको ध्यान में आ रही है, डॉक्टर साहब की बात इनको ध्यान में आ रही है, स्वामी जी की बात इनके ध्यान में नहीं आ रही है, जब उन्होंने ये कहा कि किन परिस्थितियों में सामान्य गति से सांस छोड़नी चाहिए, किन परिस्थितियों में कहाँ कम और बेसी छोड़नी चाहिए। रह गया ऑक्सीजन देने की बात, आपकी माता जी को हॉस्पिटल में ले जाने की बात, तो इसको किसी ने नहीं नकारा, इसको ना रामदेव बाबा ने नकारा, ना मैं नकार रहा हूं। नहीं तो सर, लेकिन वैक्सीन को तो नकार दिया ना उन्होंने। पंकज जी, उन्होंने ये कहा कि 1000 ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली, लेकिन फिर भी वो उनकी मृत्यु हो गई। तो सर आप तो वैक्सीन पर भी सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीन पे इनका दावा था, जबकि जितनी भी दवाइयां कोरोनिल वगैरह बनी हैं, ये कोरोना के पेशेंट को बचाने का दावा उन्होंने नहीं किया। वो ऑलवेज ये कहते रहे कि ये इम्यून सिस्टम। पंकज जी, स्वाश्री कोरोनिल अड़ू तेल सर पिछले 3 महीने से इसका मैं खुद सेवन कर रहा हूं सर, लेकिन अभी 10 दिन पहले मैं कोरोना से जंग जीत कर आया हूं। ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होगा आपकी आयुर्वेदिक दवाओं से सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले से कोरोना पीड़ित हो, उसके बाद से आप सर 3 महीने पहले से मैं कोरोना पीड़ित नहीं रहूंगा सर। ये आप भी दावा नहीं कर सकते कि आपकी आयुर्वेदिक दवाओं से सर लोग स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, देखिए, तो इनके कौन सी दवा से लोग जाकर करके ठीक होकर के चले आ रहे हैं? ये तर्कपूर्ण बातें नहीं है, ठीक है। पैथी है, अपना विज्ञान है। आप इमरजेंसी में आपका वहां जाना, ऑक्सीजन लेना, जो प्रॉपर तरीके हैं, जो आकस्मिक चिकित्सा पद्धति है, उसका उपयोग करना, ये कहीं से विरोध, इसका कहाँ किसी ने विरोध किया था? अगर डॉक्टर साहब अगर ये बता दें कि डंके के चोट पर रामदेव बाबा ने ये कहा कि किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, इमरजेंसी की बात का तो उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं किया, उसको तो लोगों ने तुल दिया हुआ है। और कुछ लोग तो दुराग्रह से ग्रसित होकर के यूट्यूब पे और कुछ लिखे पड़े चले जा रहे हैं। ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है। चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा शब्द जहां जुड़ा हुआ है। नहीं सर पंकज जी, अभी आप ये भी कह सकते हैं, जो बाबा रामदेव ने कानून को ठेंगा दिखाया कि किसी के बाप के में भी दम नहीं है जो मुझे गिरफ्तार करके दिखाया, क्या ये बातें एडिट हो गई हैं क्या उनकी? नहीं, अभी इस टाइप की बात तो हम लोगों ने नहीं सुनी, इस ढंग की बात तो कभी हम लोगों ने नहीं सुनी। आपने अगर चैनल पर दिखलाया होगा, ऐसा कोई भी राष्ट्रभक्त जो बुद्धिजीवी है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त आदमी है, जो बोलने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में विदेशों में बुलाए जाते हैं, वो इस ढंग की बात करते हैं कि किसी की बात की ताकत नहीं है कि वो आकर करके हमको सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते। बहुत सारे चैनल सर वक्त कम है सर, नहीं तो लाइव में भी उस वीडियो को मैं प्ले करता सर। मेरे फाइल मैनेजर में, मेरे वीडियो गैलरी में वो वीडियो पड़ा है सर बाबा रामदेव का। डॉक्टर अजय, आखिरी कमेंट आपका मैं लूंगा सर, कितने आप संतुष्ट हैं? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? डॉक्टर मत बनो, डॉक्टर बनना है तो रामदेव जैसा ठीक है बनाओ भाई, ये डॉक्टरों के कॉलेज को बंद कर दो। और सबसे बड़ा जो क्रिमिनल एक्ट किया है बाबा रामदेव, बाबा कहने से मुझे मना कर दिया गया है, फिर भी मैं इन्वर्टेड कॉमा में बाबा कह रहा हूं कि ये रामदेव जी ने जो लोगों को वैक्सीन के खिलाफ, वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो देश में करोड़ों अरबों रुपए वैक्सीन पर खर्च हो रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि उनके जो ये रामदेव जी हैं,
वो वैक्सीन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, और वैक्सीन के खिलाफ जो प्रचार कर रहा है उस पर एपिडेमिक डिजीज के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में उस पर केस होना चाहिए, क्रिमिनल केस होना चाहिए, और रामदेव जी की जगह वर्तमान में जेल में होनी चाहिए। रामदेव जी को जेल जाना ही होगा। चलिए, डॉक्टर अजय कुमार, पंकज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के दिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त थोड़ा कम है, तो बाबा रामदेव की बातें आपको याद होंगी। उन्होंने ये जिक्र किया था बोलते वक्त कि किसी के बाप में ताकत इतनी नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कह रहे। उन्होंने ये तक कह दिया कि डॉक्टर लोग डॉक्टर बनने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लोग आयुर्वेद के पीछे नहीं भाग रहे। ये उनका कहना कि 1000 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने डबल डोज ले ली वैक्सीन की, लेकिन फिर भी उनकी मौत हो गई। ये कहना उनका कि हमारे आयुर्वेद में जो ताकत है वो विज्ञान में नहीं है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो उन्हें कटघरे में खड़ा करती हैं, और इसीलिए आईएमए ने उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया और अब एक्शन और कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।